चलिए, पुनः आप सभी का इस मंगलमय गोष्ठी में हार्दिक स्वागत है। और अगले क्रम में अब मैं वक्ता को बुलाना चाहूंगा जो कि हमारे सामने इस विषय को प्रस्तुत करेंगे, सच्चितः त्याग भावना। निकिता जी जैन गन्नौत से इस विषय को प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा निकिता जी से कि वो आए और अपने इस विषय को प्रस्तुत करें। निकिता जी। सभी को जय जिनेंद्र। आवाज आ रही भैया? जी बोलिए। वीडियो बंद हमारी है आपका चर्चा शायद। हाँ बोलिए, आ रही है। हमारी चर्चा 16 कारण भावना के विषय में चल रही है, जिसमें शक्ति त्याग भावना। 16 कारण भावना इस प्रकार से: दर्शन विशुद्धि, विनय संबंधता, शील वृत्ति सनतिचार, अविश्य ज्ञान अपयोग, संवेग, शक्ति त्याग भावना। संवेग अर्थात वैराग। तो जिसके जीवन में वैराग्य होगा उसको त्याग की भावना भी अवश्य होगी। जब भी किसी वस्तु से वैराग्य उत्पन्न हो तभी त्याग ले लेना चाहिए, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। अभी हमारे परिणाम त्याग लेने के हैं, परंतु आगे पता नहीं परिणाम होंगे भी या नहीं होंगे। तो जिस समय वैराग्य हो उस समय हमें उस वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। त्याग हमेशा शक्ति के अनुसार करे, न शक्ति से अधिक और न शक्ति से कम। त्याग करते समय हमेशा अपने ऊपर वाले को न देखकर हमेशा अपने नीचे वाले को देखें कि जब ये व्यक्ति ये वस्तु छोड़ सकता है तो मुझे छोड़ने में कोई बड़ी बात नहीं है। त्याग उसी वस्तु का करें जिसके त्याग करने से आपको पछताना ना पड़े। ये ना सोचे कि भरत जी ने 96,000 रानियों को छोड़ा था तो मेरी तो एक ही है, तो तुम्हें उसे छोड़ने में मुझे कोई बड़ी बात नहीं है। इससे आपको पछताना ही पड़ सकता है। बड़ी वस्तु छोड़ने से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बनता। किसने कितना छोड़ा इससे कोई महान नहीं बनता। किसने कितना रखा इससे ये मायने रखता है। जिसके पास झोपड़ी होगी वो झोपड़ी का त्याग करेगा, जिसके पास महल होगा वो महल का त्याग करेगा। भरत जी ने 96,000 रानियां छोड़ी, राजपाट छोड़ा, 6 खंड चक्रवर्ती थे वो छोड़ा। और महावीर भगवान ने उनकी तो ना शादी हुई तो ना पत्नी को छोड़ा, ना राजपाट किया तो राजपाट छोड़ा। तो इससे कोई बड़ा नहीं बनता। उनने राग कितना था और संयोग मतलब संयोग कितने थे और राग कितना था, इससे पता चलता है। वस्तु को छोड़ देना ही त्याग नहीं होता। वस्तु के प्रति जो राग भाव है, वस्तु को वस्तु के प्रति जो ममत्व पना है, जो हम वस्तु को अपना माने हैं, उसे छोड़ना ही त्याग कहलाता है। तो इसी प्रकार हम छोटे छोटे त्याग के माध्यम से बड़े बड़े त्याग की ओर बढ़े। इसी भावना से मैं अपनी बात पे यही विराम देती हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद निकिता जी को। बहुत ही कम शब्दों में बिल्कुल सटीक, क्योंकि समय हमारे पास कम है और निकिता जी ने बिल्कुल क्लास में से सिलेक्टेड बिंदु जो हमने बताए थे, जो सीखे थे, वो आप सभी के सामने प्रस्तुत किए। और मैं आप सभी वक्ताओं से अपेक्षा रखता हूँ इसी प्रकार के विषय को प्रस्तुत करें, क्योंकि आगामी भावनाओं के बारे में आप बताएंगे कि पूर्व वक्ता ने ये बोला है, तब तक आपका 1.5 मिनट चला जाएगा, तो आप अपने विषय में बोल नहीं पाएंगे। तो डायरेक्ट अपने विषय पर फोकस करें। बहुत बहुत धन्यवाद निकिता जी को। और इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूंगा शक्तितः तप भावनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए शशांक जी रत्नाम से ही उपस्थित है। निवेदन करूंगा शशांक जी अपने विषय को प्रस्तुत करें। जय जिनेंद्र। आज की गोष्ठी का मेरा विषय है शक्तिस्तः तप भावना। पूजन की पंक्तियों में भी कहा है कि जो तप तपे खपे अभिलाषा, चूरे करम शिखर गुरु भाषा। अर्थात इस शक्ति तप तप के माध्यम से जीव कर्म के वज्र समान शिखर को भी तोड़ सकता है। शक्ति तप भावना अर्थात जैसे तप का अर्थ वीर सिंह स्वामी जी ने भी कहा है कि इच्छा निरोध तप स निर्जरा, और इच्छा निरोध तप अर्थात तप के माध्यम से ही निर्जरा होती है। और वह तप क्या होता है? इच्छा का निरोध करना, सो ही तप है। इस प्रकार से इन तपों को शक्ति के अनुसार ही करना, जितनी शक्ति हो उतना तप करना। यदि हम शक्ति के से कम तप की भावना भाएंगे तो वह प्रमाद कहलाएगा, और यदि हम हमें शक्ति की से ज्यादा तप की भावना वालेंगे तो वहां पे शक्ति से ज्यादा तप की प्रयास करेंगे तो वहां पे आकुलता कहलाएगी। इसीलिए जितनी हमारी शक्ति हो उतने अनुसार ही तप करना। इन तप के माध्यम से हमारा इच्छाओं का निरोध होता है, और इच्छाओं के निरोध के माध्यम से ही अंतर पुरुषार्थ बढ़ता है। शक्ति प्रमाण तप में तप के 12 भेद बताए गए हैं, जिसमें 6 बहिरंग तप है और 6 अंतरंग तप है। इनमें से एक तप के माध्यम से समझें कि प्रथम तप बताया है अनशन तप। अनशन तप का अर्थ, जैसे तप की परिभाषा बताई, इच्छा निरोध तप। तो यहाँ पर तप का वास्तविक अर्थ ये, अनशन तप का वास्तविक अर्थ ये नहीं है कि दिन भर भोजन न करना।
अनशन तप का वास्तविक अर्थ है उस भोजन की इच्छा का निरोध करना। यानी अगर वो भोजन की इच्छा है और दिन भर हम भोजन ना खाएं तो वह तो आकुलता होगी, तप की श्रेणी में नहीं आएगा। और यदि भोजन की इच्छा नहीं है, हमने उस इच्छा का ही निरोध कर दिया, वह कहलाएगा हमारी अनशन तप भावना। त्याग भाव, इस 16 कारण में एक त्याग भावना भी है और तप भावना भी है। तो इन दोनों में क्या अंतर है कि त्याग भावना के द्वारा तो पर वस्तु से छूटा जाता है और तप भावना के द्वारा अंतर के परिणामों को मजबूत किया जाता है। इस प्रकार इस तप भावना के माध्यम से शक्ति हमारी इच्छाओं का अभाव होता है और अंतर का जीव का पुरुषार्थ बढ़ता है। ऐसी यह शक्ति प्रमाण त्याग तप भावना है। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी को, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने, मुझे ऐसा पता लगा है कि आप क्लास में फ्रंट में तो नहीं रहते हैं, बैक साइड में मम्मी के पास बैठे रहते हैं और थोड़ी थोड़ी कक्षाओं का लाभ भी लेते रहते हैं। आपने समय का सदुपयोग करके इस भावना को हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी। अगले क्रम में मैं निवेदन करना चाहूंगा साधु समाधि भावना को हमारे बीच प्रस्तुत करने के लिए चमेली जी जैन जबलपुर से ही हमारे बीच में है, वो आए और अपने इस विषय को प्रस्तुत करें। सभी को जय जिनेंद्र। साधु समाधि यह 8वीं भावना है। जिस प्रकार व्रतशील आदि गुणों से जो व्रति संयमी को किसी कारण से विघ्न आ जाए, विघ्नों को दूर करने के लिए उनकी सील की रक्षा करने के लिए यह साधु समाधि भावना है। जैसे कि भंडार में लगी हुई आग को ग्रस्त अपनी उपकारी वस्तुओं को नाश होने से बचाता है और अपनी वस्तुओं की रक्षा करता है। साधु पर उपसर्ग आ जाए, किसी प्रकार का रोग हो जाए, कोई इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग हो जाए, उस समय भयभीत हो जाए, उसे भी साधु समाधि भावना कहते हैं। ज्ञानी हमेशा यह विचार करता है शरीर को रोग हुआ है, आत्मा को नहीं, यह मेरे कर्म के उदय से हुआ है, मुझे समता भाव रखना है और क्षय कायों की जीवों से क्षमा के भाव रखता है और रत्नात्रय सहित देह को छोड़कर वह साधी समाधि भावना भाता है। समाधिस्थ मुनि जिन्होंने संलेखना ली हो तो अन्य मुनि उपदेश उनको देते हैं, तो शरीर के हो, यह आत्मा है, शरीर हमारा नहीं है, यह आत्मा मेरी है। साधु हमेशा मन को स्थिर करके 16 कारण भावना, 12 भावना, 4 आराधना, 10 लक्षण धर्म अपने रत्नात्रय धर्म का अंत समय तक दृढ़ता से पालन कर सके, यही साधु समाधि भावना मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कराती है। जैसा कि कहा है, साधु समाधि सदा मन लावे, त्यों जग भोग भोग शिव जावे, निस दिन बैया व्रत करैया, सो निश्चय हो नीर तरैया। इसी से साधु मोक्ष लक्ष्मी रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इस विषय को प्रस्तुत किया और मैं आप सभी का परिचय करा दूं, ये मेरी मदर है, ये मेरी मातोश्री है। क्लास में बहुत दिनों से बैठकर वीडियो बंद करके लाभ ले रहे हैं और बहुत बहुत अनुमोदना है। चलिए, इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे अगले वक्ता के रूप में वैयावृत्तकरण भावना ऋतु जी अपने विषय को प्रस्तुत करें। जय जिनेंद्र। वैयावृत्ति भावना में मैं सबसे पहले यह समझाना चाहती हूँ कि वैयावृत्ति किसकी हो तथा कैसे हो। वैयावृत्ति किसकी होना चाहिए? जब कोई मुनिराज, आजिका, श्रावक, श्राविका यदि धर्म ध्यान से मन नहीं लग रहा है या रोग पीड़ा हो गए थे, रोग पीड़ा के कारण परिणाम बिगड़ गए हैं, या फिर ज्ञान श्रद्धा में कोई साधर्मी दिखते हुए दिखे, तब हमें वैयावृत्ति करना चाहिए। और वैयावृत्ति कैसे करना चाहिए? वैयावृत्ति में हम आहार, औषधि, आहार दान के द्वारा हम वैयावृत्ति कर सकते हैं। आहार में हम उन औषधियों को शामिल कर सकते हैं जो साधु के लिए, मुनि के लिए, किसी के लिए जरूरी होती है, जो दवाई के रूप में हम उनको दे सकते हैं। वैयावृत्ति हम उपदेश भी शामिल है, हम अपने वचनों के द्वारा भी वैयावृत्ति कर सकते हैं। मुनियों के 10 भेद होते हैं, वैयावृत्ति भी इसलिए 10 प्रकार की होती है। आचार्य जो सब में ज्ञान आदि गुणों के धारक होते हैं। उपाध्याय जिनका साम्य प्राप्त करके हम आगम का अध्ययन करते हैं।
और तपस्वी जो महान अंजन आदि तप करते हैं, शैष्य जो श्रुत के शिक्षण में तत्पर रहते हैं, ग्लान जो रोग आदि के द्वारा जिनका शरीर दुखी है, और गण जो वृद्ध मुनि हो गए हैं, और कुल जिन जो अपने अपने को दीक्षा देने वाले आचार्यों के शिष्य हैं, और संघ ऋषि अति मुनि अनगार, इन चारों प्रकार के मुनियों का समूह वह संघ कहलाता है। साधु बहुत समय से जो दीक्षित हो गए हैं वे साधु कहलाते हैं। मनोज्ञ जो पंडित पने के द्वारा अपने गुरुकुल का गौरव उत्पन्न करने वाले होते हैं वे मनोज्ञ कहलाते हैं। इस प्रकार के 10 प्रकार के मुनियों में अगर कोई रोग आ जाता है, कोई परेशानियों से दुखी हो जाते हैं, जिनका श्रद्धान बिगड़ जाता है, तो हम उनको वैयावृत्ति कर सकते हैं। श्रद्धान बिगड़ने से मिथ्यात्व आदि में प्राप्त हो गए तो हम उनको वापस सम्यक से स्थापित करें, हमारी यही वैयावृत्ति होगी। इस प्रकार वैयावृत्ति तो हमने बहुत समय से करी है, परंतु कभी हमने अपने आत्मा के गुणों को ना जाना है, ना माना है, ना कभी उसको समझा है, तो इसलिए हमको हमेशा वैयावृत्ति करना पड़ती है। इसलिए हमें अपने आत्म गुणों को जाने समझे। जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 6 काय के जीवों की रक्षा में सावधान रहता है, उसे समस्त प्राणियों की वैयावृत्ति होती है। इसलिए कहा है, निष्दिन वैयावृत्त करिया सो निश्चय भव निहित रहिया। यदि हम निश्चय से निष्दिन वैयावृत्ति करेंगे तो हम निश्चय से इस संसार समुद्र को पार कर जाएंगे। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी को। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने कम समय में बिल्कुल सिलेक्टेड बिंदु, है ना, जो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल सिलेक्टेड बिंदुओं के माध्यम से आप अपने विषय को रखें। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए उपस्थित हुई है श्रीमती अनुभूति जी शास्त्री लूणदा, उदयपुर राजस्थान से, कि वो आए और हम सभी को अपने शब्दों के माध्यम से विचार प्रस्तुत करें। अनुभूति जी शास्त्री, निवेदन है। ओम नमः सिद्धेभ्य। आवाज आ रही है मेरी? जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भैया को, जिन्होंने इस गोष्ठी में मुझे मुख्य विशिष्ट अतिथि के रूप में निमंत्रण दिया। गोष्ठी बहुत ही सुंदर है। विषय जो 16 कारण भावना, जिस पर सभी वक्ताएं 5-5 मिनट में, लेकिन पूर्ण विषय को उसमें गर्भित करके बहुत ही अच्छे से अपना वक्तव्य दे रहे हैं। हमको 10 मिनट 15 मिनट बोलने के लिए बोला जाता है, तब तो हमारे पास बहुत सारा विषय होता है, क्योंकि हम क्लास में पढ़ते हैं, भैया वैसे इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, इतना सारा हमको एग्जाम्पल लेके पढ़ाते हैं, लेकिन उसी विषय को इतने कम समय में और पॉइंट टू पॉइंट। सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि जितने भी वक्ता, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मैंने जिन जिन को सुना, जयंत जी हैं, ऋतु जी हैं, निकिता हैं, सभी ने अपने विषय को बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत किया और पॉइंट टू पॉइंट। ये नहीं कि हम भूमिका बना रहे हैं और धीरे धीरे उस वक्त को ही 10 मिनट 15 मिनट में खींच रहे हैं। इसलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, मतलब आपका उस विषय पर कमांड भी बहुत अच्छा है। जिन जिन भावना को सुना, जैसे निकिता ने बताया था, शक्तितः त्याग भावना, त्याग का उन्होंने बताया था। मुझे बहुत अच्छा लगा वो कि भरत चक्रवर्ती जैसे 96,000 रानियां छोड़ देते हैं, तो उनका त्याग बहुत बड़ा है, और हमारे पास उतना धन वैभव नहीं है, उतना संयोग नहीं है, तो यदि हम उतना नहीं छोड़ते तो क्या हमारा त्याग कम कहलाएगा। बहुत अच्छा था वास्तव में। अगर हम इसको एक लाइन में बोले ना, कि हमको संयोगों को नहीं छोड़ना है, हमको संयोगी भाव को छोड़ना है ना। संयोग तो अपने आप ही छूट जाएगा जब हमारे उनके प्रति राग छूट जाएगा। जो मुनिराज होते हैं वो गृहस्थ, मतलब घर को छोड़ते हैं या घर के प्रति राग को छोड़ते हैं, है ना। वो घर को नहीं छोड़ते। जैसे घर को कोई भी छोड़ के चला जाता है, घर से भाग जाता है, हम उसको भी कहते हैं कि वो घर को छोड़ के चला गया, लेकिन हम मुनिराज के लिए क्या बोलते हैं कि वह गृहस्थ पना छोड़ते हैं। घर के प्रति जो राग है, सब संयोगियों के प्रति जो संयोगी भाव है, राग द्वेष मोह भाव है, उनको छोड़ते हैं। तो बहुत ही अच्छे से निकिता ने अपना विषय रखा था। उसके बाद भी आगे जो शक्ति तथा तप त्याग बताया, उसके बाद वैयावृत्ति का भी ऋतु जी ने शायद बताया था कि वैयावृत्ति मुनिराजों की जाती है। बहुत अच्छा, श्रावक मुनिराज सबकी की जाती है, लेकिन सबसे पहले हमको स्वयं की भी वैयावृत्ति करना है।
है ना। हमारा मन कभी किसी कारणवश यहाँ वहाँ डगमगाए, हम यदि धर्म से दूर हो रहे हो, तो ये जो क्लास हम निरंतर सुन रहे हैं, ये जो स्वाध्याय हम निरंतर कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम स्वयं की भी वैयावृत्ति करें। ये सबसे बड़ी वैयावृत्ति भावना है, क्योंकि हम बोलते हैं ना, हमको स्वयं को ही पहले देखना है, हमें अपना ही कल्याण पहले करना है, सबका नंबर तो बाद में आएगा। इसलिए वैयावृत्ति भावना में भी ये बहुत अच्छा विषय आपने बताया है। बहुत अच्छे वक्तव्य हैं, बहुत अच्छा गोष्ठी चल रही है, क्लास के माध्यम से आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसको निरंतर ऐसे ही रखिए। और अंत में बस एक बात और मैं कहूंगी कि ये जो 16 कारण भावना है, इन 16 कारण भावनाओं को आप एक बार और अच्छे से और ध्यान से पढ़िए। भैया ने जो पढ़ाया है वो तो पढ़ाया ही है, एक बार आप स्वयं उसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि इन 16 कारण भावनाओं में एक बात मेन आती है, स्वाध्याय की, ना। जैसे हमने त्याग की बात की, त्याग शक्तितः त्याग, इसमें 4 प्रकार के दान देने की बात भी आती है। और 4 दान में कौन सा दान श्रेष्ठ है? ज्ञान दान, है ना। उसी प्रकार ये जो 4 भावना अभी लाइन से आएगी, अरहंत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति, इनमें ज्ञान भावना को मूल बताया जाए। सभी भावनाओं में स्वाध्याय को परमोत्कृष्ट बताया, और हमें भी हमारे जीवन में स्वाध्याय करने का संकल्प करना ही चाहिए। आप क्लास पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वयं के लिए भी 10 मिनट और 15 मिनट निकालिए जिसमें आप स्वयं का अध्ययन कर सके ना। शैलेश भाई तलोत आप जानते हो, तो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि अपने जीवन में इतना सा समय निकालो कि आप एक पेज का स्वाध्याय करो। कोई भी ग्रंथ आप स्टार्ट करो, एक पेज पढ़ने में मेरे ख्याल से 5 मिनट भी नहीं लगता है। तो ऐसे स्वाध्याय करना आप अपने जीवन में शुरू करिए, धीरे धीरे 5 मिनट से 50 मिनट कब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार मैं अपनी बात यहीं विराम लेती हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से अध्ययन करके आए हैं, आपका गोष्ठी बहुत अच्छी चल रही है। ऐसे ही निरंतर आप कार्यक्रम करते रहें, क्लास को पढ़ते रहें। इसी मंगल भावना से जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभूति जी को कि आपने हमें प्रोत्साहित किया कक्षाओं के लिए, स्वाध्याय के लिए, और आपने एक निवेदन किया है कि ऐसे कार्यक्रम और करते रहें। तो मैं आपको बता दूं, हमारा ये 1 साल में पहला कार्यक्रम हुआ है जिसके लिए सभी उत्साह से पार्टिसिपेट किए हैं, और आपकी भावनाओं को फलीभूत करते हुए हम चाहेंगे सभी वक्ता और श्रोता भी कि आप सभी भी अब आज वक्ता हैं, तो आगे भी जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम हो जिसमें सभी की सहभागिता सुनिश्चित करनी हो, तो आप सभी भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें, क्योंकि इसमें फायदा सबका एक साथ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभूति जी शास्त्री लूंडा उदयपुर को कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमको प्रदान किया। अग्रिम वक्ता के रूप में मैं निवेदन करना चाहूंगा, अरहंत भक्ति को प्रस्तुत करने के लिए प्रासी जी मुंबई से हमारे बीच उपस्थित हैं, वो आए और इस विषय को प्रस्तुत करें। जय जिनेंद्र सभी को। अरहंत भक्ति भावना। अरहंत भक्ति मतलब अरहंत भगवान की भक्ति करना, अरहंतों द्वारा कहे हुए आचरण करना और उनके गुणों में अनुराग रखते हुए ऐसे गुण स्वयं को भी प्राप्त हो, ऐसी भावना भाना। जैसा कि भैया जी ने बताया था, गुणेशु अनुरागे भक्ति। अरहंत भगवान की सच्ची भक्ति करने के लिए मतलब जो उनकी क्वालिटीज होती हैं वो जानना आवश्यक होती है कि अरहंत भगवान में कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, उनके सच्चे स्वरूप को जानना आवश्यक होता है। तो क्लास में भैया जी ने बताया कि 2 प्रकार से हम अरहंत भगवान के स्वरूप को जान सकते हैं, एक उनका अंतरंग गुण होता है और एक उनका बहिरंग गुण होता है। तो ऐसे तो अरहंत भगवान के अनंत गुण होते हैं, लेकिन उनके कुछ उनके 46 मूल गुण होते हैं, उसमें से उनके 34 अतिशय होते हैं, अष्टप्रतिहार्य होते हैं और 4 उनके अनंत चतुष्टय होते हैं और 34 उनके अतिशय होते हैं। अतिशय मतलब हम बोल सकते हैं कि उनके जब वो गर्भ में आते हैं, उनके जन्म के समय उनके केवल ज्ञान, जब उनको केवल ज्ञान होता है तो कुछ अलौकिक घटनाएं या चमत्कारी घटनाएं होती हैं, उन्हें हम अतिशय कहेंगे। तो ऐसे उनके जन्म के समय अतिशय होते हैं, जैसे उनका जो शरीर होता है मलमूत्र रहित होता है, उनका जो खून होता है वो सब कलर का होता है। ऐसे केवल कालीन अतिशय भी उनके होते हैं और देवव्रत किए हुए उनके 14 अतिशय होते हैं। तो ऐसे उनके 34 अतिशय होते हैं। तो ये हुआ
उनके बहिरंग गुण को जानना, और एक है उनका अंतरंग होता है। तो तीर्थंकर कर्म प्रति पाने के लिए अंतरंग में अरिहंत परमात्मा के प्रति भक्ति होना चाहिए। जो अरिहंत भगवान होते हैं वो वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं, मतलब उनका जैसा स्वरूप है वैसा जानना, अपने अंदर कि जगत सारी सुखी रहे, सभी दुख से मुक्त हो जाए, अपने रूप में तन्मय हो जाना, लीन हो जाना, और भगवान के सच्चे स्वरूप को जानकर उनका स्मरण करना, यही अरिहंत भक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद प्राची जी के लिए कि बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम समय में आपने बिल्कुल सिलेक्टेड बिंदुओं को यहाँ पे हमारे बीच प्रस्तुत किया। और अब मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपना सभी का माइक अनम्यूट करें और एक बार सभी मिलकर जोरदार ताली बजाएं सभी वक्ताओं के लिए। जितने भी हमारे वक्ता हो चुके हैं सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं, सभी अनम्यूट करें और सभी ताली बजाकर हमारा एक दूसरे का प्रोत्साहन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्राची जी का विशेष रूप से इसलिए भी करवाया क्योंकि आप देख रहे थे कि पीछे से उपसर्ग हो रहा था लेकिन वो अपने वक्तव्य को पूरा करने में लगे हुए थे, है ना। तो ऐसा हम सभी को अपने उपयोगों को एकाग्र करना है ना। बहुत बहुत धन्यवाद प्राची जी को। चलिए अगले वक्ता के रूप में मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभी अपना माइक बंद कर लें। अगले वक्ता के रूप में मैं निवेदन करना चाहूंगा आचार्य भक्ति को प्रस्तुत करने के लिए नीति जी जैन रन्नौत से हमारे बीच है कि वो आए और आचार्य भक्ति के स्वरूप को हमारे सामने प्रस्तुत करें। नीति जी। जय जिनेंद्र, मेरा विषय है आचार्य भक्ति भावना। अब आचार्य किसे कहते हैं पहले तो वो देख लेते हैं। जो समय दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से विधान पद को प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं, जो मुख्य रूप से तो स्वरूपाचार में मग्न रहते हैं किंतु कुछ रागांत का उदय होने पर भव्य जीवों के भाग्य से धर्म का उपदेश देते हैं। जो दीक्षा लेने वालों को योग जानकर दीक्षा देते हैं, अपने दोषों को प्रकट करने वालों को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, जो स्वयं तो उच्च आचरण का पालन करते ही हैं, साथ में दूसरों को भी उच्च आचरण का पालन करवाते हैं, ऐसे चतुर्विध संघ के नायक आचार्य परमेश्वर कहलाते हैं। अब आचार्य परमेश्वर के 36 मूल गुण होते हैं जो इस प्रकार हैं: 12 तप, 10 धर्म, 6 आवश्यक, 5 आचार और 3 गुप्ती। आचार्य परमेश्वर के इनके अलावा 8 गुण भी होते हैं जो इस प्रकार हैं: आचार्यवन, जिनका आचार संघ के अन्य मुनियों से श्रेष्ठ होता है वे आचार्यवन कहलाते हैं। जो पंचाचार का पालन करते हैं तथा दूसरों को भी करवाते हैं वे आचार्यवान कहलाते हैं। दूसरा है आधारवान, जो चारों अनुयोग का ज्ञान जिनके पास होता है वे आधारवान कहलाते हैं। जो चारों अनुयोग का आधार लेकर सही आचरण का पालन करते हैं वह आधारवान कहलाते हैं। अब तीसरा है व्यवहारवान, जब अन्य संघ के मुनि दोषों को दूर करने के लिए प्रायश्चित लेने के लिए आते हैं, उनकी स्थिति व अवस्था का ध्यान रखते हुए उनकी स्थिति व अवस्था के हिसाब से प्रायश्चित देना वह व्यवहारवान कहलाता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को ध्यान में रखकर प्रायश्चित देना यह व्यवहारवान कहलाता है। प्रकर्ता, संघ में कोई मुनिराज असमर्थ हो, वृद्ध हो तो स्वयं आंगी आखा कार्यों में लगना तथा दूसरों को प्रेरित करना वह प्रकर्ता कहलाता है। अब है अपाय उपाय विदर्शी। अपाय रत्नत्रय का नाश और उपाय रत्नत्रय की रक्षा। ऐसे कार्यों को त्याग करवाना जिससे रत्नत्रय का नाश होता हो और ऐसे कार्यों में लगाना जिससे रत्नत्रय में वृद्धि होती है, उसे अपाय उपाय विदर्शी गुण कहते हैं। अब है अपीड़क, दूसरों को पीड़ा हरने वाला अपीड़क कहलाते हैं। उदाहरण, जब कोई मुनि संघ के मुनिराज पीड़ा में हो तो अपनी मधुर वाणी से उनकी पीड़ा को हरना वह अपीड़क गुण कहलाता है। अब है अपरिस्त्रावी, किसी के दोषों को उजागर न करके उन्हें अपने तक ही सीमित रखना वह अपरिस्त्रावी कहलाते हैं। अब है 8वां गुण निर्यापक, जो संघ को सही गलत बात बताकर सही या सत्य लगाते हैं, जो संसार से जीवों को उतारने में निमित्त होते हैं वह निर्यापक कहलाते हैं। इसी प्रकार मेरी बात यही समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने परिभाषात्मक शब्दों का प्रयोग करके यहाँ पे आचार्य भक्ति विषय को प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में सिर्फ 5 वक्ता हमारे शेष हैं। अगले वक्ता के रूप में बहुश्रुत भक्ति उपाध्याय भक्ति को प्रस्तुत करने के लिए नीलिमा जी रतलाम से ही हमारे बीच उपस्थित हैं।
मैं उनसे निवेदन करूंगा नीलिमा जी आए और अपने इस विषय को प्रस्तुत करें। नीलिमा जी। भैया जी जय जिनेन्द्र, सॉरी भैया जी आज मेरी तैयारी नहीं हुई है। कोई बात नहीं, है ना। हाँ। नीलिमा जी का विषय बोनस के रूप में है। बुरहानपुर से हूँ भैया जी मैं। अच्छा, बुरहानपुर से हैं क्या? ठीक ठीक। हाँ। तो नीलिमा जी का विषय बोनस के रूप में है। यदि कोई वक्ता प्रस्तुत करना चाहे तो अंतिम में उसको मौका मिलेगा। नीलिमा जी कल विषय को प्रस्तुत करेंगे क्या? हाँ हाँ ठीक है, कल विषय प्रस्तुत करेंगे। चलिए, हाँ अगले वक्ता के रूप में मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्रवचन भक्ति भावना को हमारे बीच प्रस्तुत करेंगे श्वेता जी पाटनी, रतलाम से ही है। निवेदन है श्वेता जी अपने विषय को प्रस्तुत करें। श्वेता जी माइक अनम्यूट करें अपना। श्वेता जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ अब बोलिए। स्टार्ट। जय जिनेन्द्र, तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति में निमित्त 16 कारण भावनाओं में 13वें नंबर की भावना का नाम है प्रवचन भक्ति भावना। प्रवचन का शाब्दिक अर्थ है प्रय अर्थात उत्कृष्ट या श्रेष्ठ, एवं वचन अर्थात कथन। जिनेन्द्र जो सबसे श्रेष्ठ है जिनेन्द्र परमात्मा, उनके द्वारा कहे गए वचन को आगम को ही प्रवचन कहते हैं। और उस प्रवचन के प्रति विनय पूर्वक भक्ति भाव रखना, अनुराग रखना ही प्रवचन भक्ति कहलाती है। प्रवचन भक्ति भावने की सब पहले हम इसके स्वरूप को समझते हैं। जिस प्रकार अंधकार में दीपक लेकर चलने से सभी पदार्थ यथावत दिखाई देते हैं, उसी प्रकार 3 लोक रूपी अंधकार में प्रवचन रूपी दीपक लेकर चलने पे स्थूल सूक्ष्म मूर्तिक अमूर्तिक सभी पदार्थ का हमें ज्ञान होता है। आगम में 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ के भेद रूप समस्त गुण पर्यायों का विवेचन है। इसमें कर्मों की प्रकृतियों के नाश का वर्णन है। 3 लोक 5 अस्थिकाएं और तीनों कालों का वर्णन है। संक्षिप्त में कहे तो जीव को संसार में रहने के कारण एवं उसको मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के उपाय तक समग्र का वर्णन आगम में किया गया है। आगम में वस्तुतः जीव अर्थात हमारी स्वयं की ही व्याख्या की गई है। कहा भी गया है निज निधि निज को बताई, यह अनंत उपकार है। इसका एक इतिहास के रूप में कि कैसे ये हमको आगम प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात गौतम स्वामी आदि गंधर्व के द्वारा, उसके बाद शुद्ध केवली मुनि आदि और कई प्रकांड आचार्यों के द्वारा यह आगम की परंपरा हम तक पहुंची है। और ये सभी उन्होंने कई महान ग्रंथों की रचना की, जिससे हमें जिनागम का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिनागम को चारों अनुयोगों के माध्यम से समझा जा सकता है। चारों अनुयोगों का विनय पूर्वक से पठन पाठन करना, श्रवण करना, व्याख्यान करना, वंदना करना, लिखना, शोधना सभी प्रवचन भक्ति में आता है। और हमारे आदरणीय पंडित जी भैया जी द्वारा हमें पढ़ाना एवं रुचिपूर्वक विनय पूर्वक हमारा उनको सुनना, यह सब भी प्रवचन भक्ति का ही एक रूप है। कहा गया है कि प्रवचन भक्ति से ही मनुष्य पशु के समान है। प्रवचन भक्ति के माध्यम से ही जीव स्वयं पुरुषार्थ के द्वारा भगवान बन सकता है। इसी के द्वारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रवचन भक्ति करे जे ज्ञाता लहे ज्ञान परमानंद दाता, अर्थात हमें परम आनंद की प्राप्ति प्रवचन भक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकती है। स्वाध्याय के बिना शुभ ज्ञान नहीं होगा। प्रवचन भक्ति प्रकाश कराती है। इससे कषाय की मंदता होती है और ये परम कल्याणकारी है और सभी को ये भावना बहनी चाहिए। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, आपने बहुत कठिन विषय को प्रस्तुत किया और बहुत सहज तरीके से अपने विषय को हमारे बीच रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम सभी बार बार बोलने का प्रयत्न करेंगे तो इन शब्दों से हमारा परिचय अवश्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रिम वक्ता के रूप में मैं निवेदन करना चाहूंगा, आवश्यक अपरिहारणीय भावना को हमारे बीच प्रस्तुत करने आ रहे हैं आभा जी जैन रतलाम से। वो आए और अपने इस विषय को प्रस्तुत करें। आभा जी। जय जिनेन्द्र सभी को। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। आज की जो गोष्ठी का विषय है वह 16 कारण भावना के ऊपर है। 16 कारण भावना जो तीर्थंकर प्रकृति बनती है वह नाम कर्म की प्रकृतियों में सर्वश्रेष्ठ कर्म प्रकृति है और यह पूर्ण भाव है।
मेरा विषय है आवश्यक अपराहणिक। आवश्यक अर्थात जो अवश्य करने योग्य है, अर्थात आवश्यक क्रियाओं को हानि ना होने देना। अपराहणिक ना छोड़ने योग्य, किसी प्रकार से ना छोड़ा जाए, किसी भी कार्य को करने में किसी प्रकार की भी कमी ना होने देना। नियम सार में बताया भी है, आपने नियम सार में बताया था, आ प्लस वश प्लस यक, कषायों से इंद्रियों को वश में ना होने देना, वह आवश्यक है। जो जीव का परिणाम है वही आवश्यक है। आवश्यक मुनिराजों के और श्रावक दोनों के ही होते हैं। श्रावक के आवश्यक है देव पूजा, गुरु पूजा, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। देव पूजा अष्टद्रव्य से देव की पूजा करना, गुरु पूजा मुनिराजों की वैयावृत्ति करना, स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन करना, संयम जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी बेकार है, उसी प्रकार संयम के बिना जीवन भी बेकार है। तप इच्छा निरोधा तप, और दान चतुर्विधि संख्यो, दान देना, आहार देना, अभयदान देना आदि दान, ये श्रावक के 6 आवश्यक है। और मुनिराज के आवश्यक संयम, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग। सामायिक उसे कहते हैं राग द्वेष नहीं करना, अर्थात मुनिराजों के राग द्वेष नहीं होने चाहिए। सामायिक किसी भी परिस्थिति में साम्य भाव से रखना, समता भाव धारण करना। स्तवन जिनेंद्र भगवान का 1008 नामों से उनका गुणानुवाद करना। 1008 नाम में से कुछ नाम आपने जो बताए थे वो मैंने लिखे हैं। त्रिलोचन केवल ज्ञान रूप द्वारा 3 लोक को जानना, जिन इंद्रिय बीच में कुछ हुआ, जिन्होंने इंद्रियों को वश में करा हो, अर्धनारीश्वर घाती कर्मों को नाश कर दिया हो, शिव निर्माण पद को प्राप्त किया हो, हर पाप का हरण कर दिया है, शंकर सुख के करता है, शंभु परम आनंद रूप सुख में रहते हैं, वृषभ आप धर्म से शोभित हैं, जरा ज्येष्ठ जगत के प्राणी से श्रेष्ठ हैं, विष्णु केवल ज्ञान के द्वारा सब लोक में व्याप्त हैं। तीसरा है वंदना, 24 तीर्थंकरों में से एक को प्रमुख कर उसकी वंदना करना, वे वंदना है। प्रतिक्रमण प्रमाद को छोड़कर कायोत्सर्ग करना, जिससे हमारे परिणाम पाप रूप नहीं हो, वह प्रतिक्रमण है, वह 7 प्रकार का है। देवासिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, इरियापथिक प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, चतुर्मासिक प्रतिक्रमण, सांत्विक सरिक प्रतिक्रमण, उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। इसके बाद आता प्रत्याख्यान, आगामी काल में जो दोष लगने वाले हों उनको मन वचन काय से रोक लेना, उसका नाम प्रत्याख्यान है। कायोत्सर्ग, खड़े होकर 9 बार मन वचन काय की चंचलता को रोककर जो नवकार मंत्र किया जाता है उसको कायोत्सर्ग कहते हैं। यह आवश्यक मुनिराज और श्रावक दोनों के ही आवश्यक है। जो व्यक्ति इन 7 आवश्यकों का पालन करता है वह जीव मोक्ष मार्गी हो जाता है, इसलिए दृढ़ता से इन आवश्यकों का पालन करना चाहिए। परमार्थ में तो जीव जब अपने स्वरूप में लीन होता है तो 7 आवश्यक स्वयं ही पल जाते हैं। जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद आभा जी को, बहुत ही सुंदर विषय आपने हमारे बीच प्रस्तुत किया। आवश्यक अपरिहार्य, ऐसा कोई काम जो बिल्कुल 100% डंके की चोट पर करने योग्य है, वो उस कार्य को बिना किसी दोष के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी व्यवधान को ध्यान में रखते हुए हमें अपने जीवन में उस कार्य को करना ही चाहिए। ऐसी उत्तम भावना, आवश्यक अपरिहार्य भावना की यहाँ पे आभा जी ने प्रस्तुत की। सिर्फ 3 वक्ता हमारे पास शेष हैं और टाइम आउट होने वाला है। 5 मिनट बाकी हैं यद्यपि, पर फिर भी वक्ता को बाधा उत्पन्न ना हो इसलिए आपसे निवेदन है, मैं यहाँ से टाइम आउट कर रहा हूँ, आप फिर से ज्वाइन करें ताकि हमारी ये गोष्ठी परिचर्चा बिना किसी बाधा के संपन्न हो। ठीक 15 सेकंड बाद वापस ज्वाइन करें।